रात के ठीक 2:17 पर घर के अंधेरों में एक छोटी सी लाइट चमकी। रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने आंखें खोली, धीरे से स्क्रीन देखी। मैसेज था, कम आउटसाइड, इट्स अर्जेंट। रिया कुछ सेकंड्स तक चुप रही। उसका चेहरा सीरियस हो गया, जैसे वो किसी बात को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर बिना किसी को जगाए वो बेड से उठी, धीरे से चप्पल पहनी और दूर की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला और अंधेरी रात में बाहर निकल गई। उस रात के बाद किसी ने रिया को जिंदा नहीं देखा। ये एक शांत संडे मॉर्निंग थी। बाहर हल्की धूप थी, बर्ड्स की आवाज आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन रिया का घर नॉर्मल नहीं था। बेडरूम का बेड खाली था। उसका फोन पिलो पर पड़ा था। जैसे वो जल्दी में गई हो। उसकी चप्पल दूर के पास थी और फ्रंट डोर हल्का सा ओपन था। सुबह 8:30 बजे अमन ने पुलिस को कॉल किया। उसकी आवाज में टेंशन थी। वो बार बार कह रहा था, मेरी वाइफ मिसिंग है। लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लगा। पुलिस घर पहुंची। उन्होंने हर रूम चेक किया। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई ब्रोकन चीज नहीं, जैसे रिया खुद ही बाहर गई हो। लेकिन सवाल था, रात के 2:17 AM पर कोई बाहर क्यों जाएगा? पुलिस ने फोन चेक किया। लास्ट मैसेज वही अननोन नंबर से, कम आउटसाइड, इट्स अर्जेंट। सीसीटीवी फुटेज मंगाई गई। 2:19 AM रिया बिल्डिंग से बाहर निकलती दिखी। वो कामली चल रही थी, जैसे उसे पता हो वो कहां जा रही है। 2:20 AM वो एक डार्क कार के पास रुकती है। कुछ सेकंड्स बात करती है और फिर कार में बैठ जाती है। कार अंधेरे में गायब हो जाती है। पुलिस ने अमन से पूछा। वो बोला, मैं सो रहा था। लेकिन बिल्डिंग सीसीटीवी ने कुछ और दिखाया। 1:45 AM अमन बाहर गया। 2:05 AM वापस आया। उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई थी। 3 दिन बाद रिवर के पास एक बैग मिला। पुलिस ने बैग खोला। अंदर रिया की वॉच थी, वही वॉच जो वो डेली पहनती थी। इन्वेस्टिगेशन और डीप हुई। अमन ने रिसेंटली लोन लिया था और रिया के नाम इंश्योरेंस थी। पुलिस ने ट्रैफिक कैमरा चेक किया। कार अमन के दोस्त रोहित की निकली। रोहित अरेस्ट हुआ। कुछ ही घंटों में वो टूट गया। उसने सब सच बता दिया। अमन ने उसे मैसेज भेजने को कहा था, रिया को बाहर बुलाने के लिए। दोनों संग संग जगह गए। आर्ग्यूमेंट हुआ। अमन गुस्से में था। उसने रिया को धक्का दिया। वो गिर गई और सिर पत्थर से टकरा गया। दोनों घबरा गए। उन्होंने बॉडी रिवर में डाल दी। अमन अरेस्ट हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन सच क्लियर था। रात 2:17 का मैसेज एक प्लान था और उसी मैसेज ने रिया की जान ले ली।